सुप्रभात बच्चों। कल हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन कर लिया था, संज्ञा से रिलेटेड जो था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तुम शेर मैं सवा शेर। ठीक है, इसमें क्या है, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था न सचमुच नल्हे पे दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो, उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चीट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रख कर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। ठीक है, सर्किल बना के बैठ जाना है। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चीट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग चीट रखे होंगे, हर लोगों ने बहुत मुझसे मुश्किल काम दिया होगा, तो उस काम का उपाय सुझाना है। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाएं वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। मतलब जो बच्चा सबसे ज़्यादा उपाय देगा वही तुम्हारे क्लास का बीरबल होगा। बीरबल कहने का मतलब होशियार होगा, सबसे तेज तर्रार होगा। ठीक है, तो इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो क्या सही बात है कि उसको अपने बेटे का जो भी किया था उसको पसंद नहीं आया? भेड़ के जब बाल बेच के आया तो पसंद नहीं आया था? तो एक्चुअली में पसंद आया होगा, लेकिन बात यह था कि उसका बेटा उपाय नहीं ना लगाया था, कोई और ने उपाय दिया था। उसका पिताजी का मकसद यही था कि उसका बेटा सूझबूझ लगाए, दिमाग लगाए, है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, भेड़ों के बालों से ये मंत्री को यह बात जरूर पसंद आई होगी। ठीक है, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर से बोल रहे हैं, मंत्री को यह बात ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखो, सिंह और जौ। तो देखो, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? जो खरीदा होगा बाल और सींग, क्या किए होंगे उसका, है ना। अपनी कल्पना से बताओ, यानी अपने से लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि भेड़ का बाल का क्या इस्तेमाल होता है, उससे ऊन बनता है, ऊनी कपड़ा बनता है ना। तो ऐसा लिखें, भेड़ों के बाल से उन्होंने ऊन बनाई होगी और ऊन से गर्म कपड़े जैसे शाल, स्वेटर, है ना। भेड़ों के सींग से उन्होंने सजावट की चीज़ें बनाई होंगी। ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे आप सभी। इतना करके आज दिखाइए, फिर आगे हम लोग कल के क्लास में करेंगे। ठीक है ना, ओके, धन्यवाद।